हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये बालाजी की गाइडेंस, बालाजी के डायरेक्शन में चल रहा है। ये वाली वीडियो कवर करेगी प्री रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट से पहले हम पेपर को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। पब्लिक रिव्यू क्या रहा हर पेपर को लेकर सीए फाइनल मई 23 का, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए एक बार कि मेजोरिटी लोगों का जो पेपर है वो कैसा हुआ है। ठीक है, इस एनालिसिस में कैसे एनालिसिस करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। साथ में मैं क्या क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊँगा आपको फटाफट से। ऐसा नहीं कि मेरे को क्या वीडियो लंबी खींचने का कोई शौक नहीं है, बट फिर भी जितनी वीडियो बनेगी ना उस पूरी को आपको देखना, तभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी रहा, कौन सा मॉडरेट रहा, कौन सा टफ रहा। फिर मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा कि पेपर का कितने परसेंट क्वेश्चन ईजी थे या कितने परसेंट क्वेश्चन टफ थे, जिससे आप ईजी या टफनेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो शुरू करते वीडियो, उससे पहले चैनल पे नए तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, और इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे ना वो करेंगे हम एफआर के पेपर से। तो एफआर का पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो पहला ही क्वेश्चन जो था वो 15 मार्क्स का था। ठीक है ना, ओपनिंग कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाने का। तो ये जो क्वेश्चन था मॉडरेट था। क्यों था मॉडरेट? क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े से थे, इस वजह से मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बी की बात करूँ मैं एफआर में, तो वो इजी था, 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इजी था, एनालिसिस ऑफ एफएस का क्वेश्चन था, 8 मार्क का क्वेश्चन था ये। बी की अगर बात करूँ तो ये मॉडरेट क्वेश्चन था, 115 का था, 6 मार्क का। और सी की बात करूँ तो ये ईजी क्वेश्चन था, ये भी इंडेस 115 का ही था, बट एक ईजी क्वेश्चन था 6 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट थे, एक तो ए था एक बी था। तो इंडेक्स 41 वाला जो पार्ट ए था वो इजी था, 8 मार्क का। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 16 का था, इंडेक्स 16 का था, वो मॉडरेट था, 8 मार्क का। क्यों था मॉडरेट? इसलिए मॉडरेट बन गया, अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते तो 0 मिलने वाला उसके अंदर। ठीक है, तो मुश्किल से 1 मार्क मिल सकता है, अदरवाइज 0 मिलेगा अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक उसके अंदर हो जाती है तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट की अगर अपन बात करेंगे तो इंडेक्स 109 का क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, और ये इजी क्वेश्चन था, इंडेक्स 109 का। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 के बी की अगर बात करेंगे तो थ्योरी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से था। तो ये वाला क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था और सीधा 6 नंबर के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ए की बात करेंगे तो ये मॉडरेट क्वेश्चन था। अब मॉडरेट क्वेश्चन क्यों बना? क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन मॉडरेट इसलिए बन गया क्योंकि इंडेक्स 108 से आया था, और बहुत सारे बच्चे 108 जो है वो छोड़ के गए थे, क्योंकि किसी को भी ऐसा लगता नहीं था कि वापस से 108 जो है वो आ सकता है। तो ये रीज़न रहा इसको मॉडरेट होने का। 16 मार्क का सीधा एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बी में एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था, तो 4 मार्क का ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था। ये पूरा ही क्वेश्चन मॉडरेट हो गया, पूरे 20 मार्क का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। पहला एक थ्योरी क्वेश्चन आया, काफ़ी ज़्यादा ही थ्योरी उसमें पूछ ली गई, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए गए, जो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो 5 मार्क का ये भी मैं टफ क्वेश्चन बोलूँगा इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी लंबा था। क्वेश्चन नंबर बी बोलूँगा, ये ईजी था, 5 मार्क का, 109 का था। क्वेश्चन नंबर सी भी ईजी था, इंडेक्स 2 का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर डी भी ईजी था, 5 मार्क का। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस अपना हो गया। अब मैं बोलूँ कि पूरे 120 मार्क्स में से इजी पोर्शन कितना रहा, तो 56 मार्क का इजी पोर्शन था। 56 मार्क का क्वेश्चन जो थे एफआर में वो ईजी थे। वहीं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में कितने थे? 60 मार्क का पेपर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था। तो जो लोग बोलते कि पेपर बिल्कुल ईजी था, तो भाई सुन लो अच्छे तरीके से। 49 मार्क का मॉडरेट था, 11 मार्क का टफ था, यानी कि 60 मार्क का मॉडरेट टू टफ था और 56 मार्क का ईजी था। और साथ साथ में अगर अपन देखें तो पेपर की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से 10 to 15 मार्क्स का एवरेज बच्चे से छूटा है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी छूटा हो, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि 15 मार्क्स तक, ऑन एन एवरेज 10 to 15 मार्क्स तक छूटा होगा। तो सारी लेंथ एंड सारे क्वेश्चंस को कंसिडर करते हुए 45% पेपर जो था वो ईजी था, यानी 45% ईजी थे। वहीं 55% जो पेपर था वो मॉडरेट था, या टफ भी बोल सकते हैं, बट मॉडरेट बोलेंगे अपन। 55% इंक्लूडिंग लेंथ को मिला के 55% जो पेपर था वो मॉडरेट रहा। तो आपका कैसा हुआ एफआर का पेपर, फटाफट से कमेंट करके बताओ आप अभी के अभी। अब मैं बात करता हूँ एसएफएम की। देखो, एसएफएम का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से, सबसे अच्छे से, यूट्यूब में मैं बोलूँगा सबसे अच्छे से एसएफएम का मैंने एनालिसिस दे रखा है, और आपको ज़रूर देखना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उस एनालिसिस को पूरा देखें। उसके बाद
कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एसएफएम के अंदर भी। ठीक है, तो ये अपना एफआर का भी हो गया, एसएफएम का भी हो गया। अब अपन मूव करते हैं ऑडिट की तरफ। अगर अपन बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट में क्वेश्चन नंबर 1 बात करें तो तीनों ही क्वेश्चन जो ऐसे के थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पहला क्वेश्चन था ऑडिट का, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट जो था वो इजी था 5 मार्क के लिए, ऐसे 570 का। वहीं पार्ट बी एंड सी दोनों ही टफ थे, जो कि ऐसे 620 का था एक, और एक ऐसे 540 का था। टफ क्यों था 540 वाला? क्योंकि वो जो था न्यू क्वेश्चन फ्रेम था, कॉन्सेप्ट वाइज टफ नहीं था, बट क्वेश्चन जो था वो न्यू फ्रेम होने की वजह से टफ हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B और क्वेश्चन नंबर 2C तीनों ही क्वेश्चन जो है वो टफ थे। क्यों थे टफ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2A स्ट्रेटिफिकेशन पूछा था, जो कि इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पे, तो 5 मार्क के लिए जो ये क्वेश्चन था टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर B जो था कारो का क्वेश्चन था, और कारो का क्वेश्चन तो पता नहीं आई से कहाँ से उठा के दे रहा है, ये भी एक टफ क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर C था टैक्स ऑडिट का था, न्यू क्वेश्चन फ्रेम था 5 मार्क के लिए, इसलिए ये भी 4 मार्क के लिए था, 4 मार्क के लिए था, तो ये भी टफ था, तो ये 14 मार्क्स पूरा टफ था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो था लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर का था, ये ईजी क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन क्या था? ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B जो बोलेंगे सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, तो जिसने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन किए होंगे, यानी ओल्ड सिलेबस का भी बोल सकता हूँ मैं ये, और May 19 में भी आया हुआ था, न्यू सिलेबस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन मॉडरेट था कंपनी ऑडिट का। अब वहीं अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 प्रोफेशनल एथिक्स का, तो ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं, तो ऐसे 540 का क्वेश्चन था ये ऐसे 540 का ईजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4A में। क्वेश्चन नंबर 4B में NBFC का क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए, ये भी ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएशन बताना था, इंडियस वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब 4 में ही C क्वेश्चन था क्वालिटी रिव्यू के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था भाई? क्वालिटी रिव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। न्यू RTP का क्वेश्चन था, थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज जरूर की थी, बट वही क्वेश्चन था, उसका वही आंसर था। तो जिसने भी वो देखा होगा वो तो कर पाया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो वो नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो इसको भी मॉडरेट बोलेंगे अपन 4 मार्क के लिए। मैं इसको टफ भी बोल सकता था, अगर बहुत पुरानी RTPs में से होता है तो टफ कैटेगरी में चला जाता, लेकिन ये रिसेंट यानी करंट RTP का क्वेश्चन था, तो मैं मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि करंट RTP मोस्टली बच्चे करके जाते हैं। बाकी आपने किया कि नहीं किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5A मिसलेनियस चैप्टर बोल दूंगा एक तरीके से, कि बहुत कम बच्चे जिसको करके जाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट से मैं वो भी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, तो 5 मार्क का ये क्वेश्चन मैं टफ बोलूँगा 5A में। 5B में पीयर रिव्यू का क्वेश्चन था, सबसे ईजी क्वेश्चन अगर किसी को भी लगा होगा ना पूरे पेपर में, तो ये वाला लगा होगा, पीयर रिव्यू का सबसे ईजी क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर C था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडरेट बोल दूंगा मैं इसको 5 मार्क के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो नो क्लार का था, न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और न्यू क्वेश्चन था। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आई होगी, इसलिए टफ क्वेश्चन अपन इसको बोल के चल सकते हैं, क्योंकि न्यू क्वेश्चन था और न्यू क्वेश्चन में ICI के आंसर्स पता नहीं रहते हैं, खासकर ऑडिट में कि ICI आंसर क्या देगा, और फिर क्या होता है ऑडिट में जो चेक करने वाला था वो ICI के आंसर्स के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली कॉपी को चेक करता है। सो ये रीज़न है, इस वजह से इस क्वेश्चन को अपन टफ बोलेंगे 5 मार्क के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6B, इसने तो हद ही पार कर दी भाई, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, और ऐसा एरिया से क्वेश्चन पूछा जो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन भी टफ था। और ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन था, मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा, ये कई लोगों को टफ भी लग सकता है, 4 मार्क के लिए था, क्योंकि अगर आप ये अंदर से पूछा गया था स्टडी मटेरियल के अंदर से। ठीक है, तो मॉडरेट में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कुछ पॉइंट आपके सिमिलर क्वेश्चन से मिलते जुलते थे। अगर आपने बाकी अच्छे से प्रिपेयर किया था ड्यू डिलिजेंस को, तो आप थोड़े बहुत पॉइंट ऐड ऑन करके लिख सकते थे, तो आपका आंसर बन जाता, स्टडी मेट वाला ही आंसर बन जाता। तो कहीं ना कहीं मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलूँगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर ओवरऑल देखें तो 84 मार्क्स में से 29 मार्क्स का जो पेपर था वो इजी था, 17 मार्क्स का मॉडरेट था और 38 मार्क्स का टफ था। अगर मैं इसमें MCQ भी जोड़ दूँ तो ऑन एन एवरेज में लेके चलता हूँ 50-50%। तो फिर ओवरऑल अगर अपन देखते तो 120 में से 44 मार्क्स का जो पेपर था वो ईजी रहा, 17 मार्क्स का मॉडरेट रहा
और 53 मार्क्स का टफ रहा। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 36% जो थे ईजी क्वेश्चंस थे, वहीं 64% जो थे वो टफ क्वेश्चंस थे। तो आपका ऑडिट का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अपन लो की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो लो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था ज़बरदस्त था, मतलब अब लो की तो आप सुनना एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, दोनों ही क्वेश्चन टफ थे, यानी 14 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन टफ था। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा मॉडरेट था, क्योंकि इसमें फेमा जैसे क्वेश्चन पे आ गए थे जो कि काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं, है ना। तो मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा क्योंकि बहुत कम बच्चे, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ के गया होगा, बट कम बच्चे पढ़ के गए होंगे, तो जो पढ़ के गया वो तो उसको डेफिनेटली करके आ गया होगा। लेकिन जैसे मेजोरिटी बच्चे इसको छोड़ के गए तो मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। तो 14 मार्क्स से मॉडरेट हो गया। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ए में पहला क्वेश्चन था वाइंडिंग अप का। काफ़ी बच्चे वाइंडिंग अप भी छोड़ के जाते हैं, तो मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर बी जो था वो मिसलेनियस चैप्टर से था, ये ईजी क्वेश्चन बोलूँगा मैं 4 नंबर के लिए। 3 का सी भी ईजी बोलूँगा, PMLA से था। और 3 का डी भी जो मैं ईजी बोलूँगा, ये भी PMLA से था, 3 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो सेबी का क्वेश्चन था ए। इसमें भी ABCD, क्योंकि पेपर इतना लेंथी था, इंस्टीट्यूट ने 4 पार्ट बना दिए उसमें, और वो भी काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन। तो सेबी का था ए 4 मार्क के लिए। ये मॉडरेट क्वेश्चन था, ना ईजी था ना हार्ड था, ये हो सकता था क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट थे शायद, है ना। तो ये हो सकता था, एक पार्ट तो एटलीस्ट हो ही सकता था। अब बी की बात करें LODR की, तो ये ईजी क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए। फिर सी की बात करें FCRA का क्वेश्चन बड़ा ही अंदर से पूछा हुआ था, तो ये टफ क्वेश्चन था, 3 नंबर का ही था लेकिन टफ क्वेश्चन था। डी की बात करते हैं आर्बिट्रेशन की, तो ये ईजी क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन था, 4 मार्क का सबसे ईजी क्वेश्चन था। फिर 5 की बी की बात करेंगे तो टफ क्वेश्चन था 4 मार्क का। सी की बात करेंगे तो IBC का कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसके 1 या 2 पार्ट में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसमें 3 पार्ट में पूछा गया था, ये भी 6 नंबर के लिए पूछा गया था। तो मैं इसको मॉडरेट मान के चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको एक पार्ट में प्रॉब्लम आ गई हो या ना भी आई हो, तो ईजी भी हो सकता है, अदरवाइज अपन इसको मॉडरेट लेके चलते हैं। अब बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो था वो मॉडरेट रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मॉडरेट था 4 नंबर के लिए। बी जो था वो ईजी था 4 नंबर के लिए। सी पार्ट वो ईजी था 3 नंबर के लिए। और डी जो पार्ट था वो मॉडरेट रहा 3 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं लो का पेपर देखूँ तो डिस्क्रिप्टिव की पहले बात करते हैं 84 मार्क्स वाले की। तो 28 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जो था वो ईजी रहा, 35 मार्क्स का मॉडरेट रहा और 22 मार्क्स का टफ रहा। अब MCQ की मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 22 मार्क्स तक ईजी MCQ थे, ठीक है। और 8 मार्क के मैं टफ MCQ मानता हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे हो, आपके क्या रहे वो आप बता सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज टोटल किया जाए तो 50 मार्क्स का जो पेपर था वो ईजी रहा 120 में से, 35 मार्क्स का मॉडरेट रहा और 30 मार्क्स का टफ रहा। अब परसेंटेज वाइज देखें तो 42% ईजी पोर्शन था, वहीं 58% जो है टफ रहा पेपर लो का भी। 58% क्वेश्चन टफ रहे, 42% ईजी रहे इंक्लूडिंग लेंथ को कंसिडर करते हुए। तो आपका पेपर कैसा हुआ, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका पेपर कैसा हुआ वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। जल्द ही मैं ग्रुप 2 का भी एनालिसिस लेके आऊँगा। ग्रुप 2 के अगर मैं सारी सब्जेक्ट के नहीं लेके आऊँगा तो SCMP DT ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।